दोस्तों, आप लोगों को कॉलेज के दिन याद आती है? किसे नहीं याद आएगी। +2 के बाद स्कूल के सारे पाबंदियाँ तोड़ के कॉलेज ही तो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ हम साथ फ्रीडम एंजॉय करते हैं और फ्रीडम के साथ अफेयर्स भी। तो दोस्तों, ऐसा ही एक कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाइए। पर अगर आप सोच रहे हैं कि कहानी को 2 मिनट देखकर बंद कर देंगे तो मेरी मानिए अभी बंद कर दीजिए, क्योंकि 2 मिनट में कुछ भी समझ नहीं आएगा। पूरी कहानी अगर सुनेंगे तो ही असल में मज़ा आएगा। तो दोस्तों, कहानी या हकीकत चैनल में आप सभी को स्वागत है। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। कॉलेज कैंपस में लगे नीलगिरी के ऊंची ऊंची पेड़ और पक्षियाँ मुझे बहुत भाती है। मैं क्लासरूम के खिड़की से बाहर झांकते हुए इन आवाज़ों में डूबी थी। बोरिंग लेक्चर काटने के लिए ये परमानेंट तरीका था मेरा। कितना अच्छा होता अगर इन परिंदों के ज़ुबान होते और मेरे बात को भी समझ आते इन लोगों को। अगर ऐसा होता तो मैं इन सब को एक नाम चीख चीख कर बोलती, वही जो मेरे दिल के सबसे करीब है, आरुष। तब ये सारे परिंदे सिर्फ एक नाम दोहराते और मैं आंखें मूंद के सिर्फ सुनता रहता। फिर मैं अपने ही ख्यालों में ही बस जाता। सच में क्या क्या सोचती रहती हूँ मैं फिर से ख्यालों में उलझ जाऊँ उससे पहले घंटे का आवाज़ आया। लेक्चर ख़त्म हो गया था। 10 मिनट बाद में आरुष के साथ कैंटीन में बैठी थी और वो बस हंसे जा रहा था। दरअसल मैंने उसे वो परिंदे वाली बात बता दी थी। आरुष ने हंसते हुए कहा, पूजा, तुम कैसे बच्चों जैसी हरकत करते हो? कोई बच्चों जैसी नहीं है, खुद मैथ्स पढ़ के बोरिंग हो गए हो। बोला था कि लिटरेचर ले लो, शायद तब कुछ रोमांस सीख पाते। मैंने नकली गुस्से से कहा तो वो बोला, अच्छा, इतना बुरा हूँ मैं? इतना? इस बार मुझे हंसी आ गई। वो ऐसी रोनी सूरत बना दी कि मैं हंस पड़ी। आरुष, नहीं यार, ये चीटिंग है। तुम ये सब बोल के हमेशा इमोशनल ब्लैकमेल कर लेते हो, कोई कंप्लेन करने ही नहीं देते हो। वो कुछ नहीं बोला, चुपचाप मेरे ओर देखते गया। अच्छा बाबा, तुम जैसे हो मुझे वैसे ही पसंद हो, मान लिया करो ना। वैसे भी आई लाइक बोर्डम। मैंने इधर उधर देखा और जल्दी से उसे गाल में चूम लिया। पूजा, ये आदत कब सुधरेगी तुम्हारी? आरुष हमेशा मेरे ये आदत पर बहुत शर्मा जाते थे। मैंने बोला, गॉड नोस, एक्चुअली उन्हें भी नहीं पता है। फिर हम दोनों हंस पड़े। फिर एक तीसरी आवाज आई, क्या बात है भाई, हमें भी सुना दिया करो जोक वो। आवाज सुनकर हम पलटे तो देखा कि रॉकी खड़ा था और साथ में उसके 3 चेले। रॉकी हमारे ही नहीं, कॉलेज के लगभग हर स्टूडेंट के लाइफ में विलेन था। पता नहीं क्या मिलता था उसे औरों को परेशान करके। ठीक है, मत सुनाओ, पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर आएंगे, तब तो सुना दोगे ना पूजा? उसने मेरे चेहरे के पास आकर बोला। मन तो किया कि एक कस कर थप्पड़ मार दूं, पर आरुष ने मेरा हाथ कस के पकड़ा था और
मुझे इशारा भी किया आंखों से कि चुप रहो। अरे ऐसे लोगों से उलझने का कोई फायदा नहीं है। उसके जाने के बाद आरुष ने कहा। रॉकी चला गया था, लेकिन हमेशा की तरह कुछ सवाल देकर चला गया। वैसे आरुष से मेरी मुलाकात कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हुई थी। वो बीएससी नॉन मेडिकल में था और मैं बीकॉम में एडमिशन ली थी। मुझे याद है वो दिन जब मैं ऑडिटोरियम में अपने दोस्तों के साथ एनुअल डे स्पीच की तैयारी कर रही थी। मैंने स्पीच ख़त्म किया तो ऑडिटोरियम में किसी की तालियों की आवाज़ गूंज रही थी। वो और कोई नहीं, आरुष था। जाने कब से वहाँ खड़ा मुझको देख रहा था। उस दिन हम कैंटीन में साथ बैठे थे। थोड़ी बातें भी हुई हम लोगों के। अच्छा लगा था मुझे उसका साथ, उसका ज़रा सा शराफत, चश्मे से पीछे से मुझे बार बार देखने का जज्बा मुझे भा गया। अच्छा दोस्त बन गए थे हम। और सेकेंड ईयर तक आते आते कब ये दोस्ती प्यार में बदल गया पता ही नहीं चला। किसी औपचारिक प्रपोजल की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। शायद एक दिल की बात दूसरा दिल भी शब्दों के बिना पढ़ लेता है। एक दूसरे के हाथ थामे न जाने कितने सपने बुन चुके थे हम दोनों। ग्रेजुएशंस के बाद मास्टर्स कहाँ से करने हैं हमें, फिर कैसी नौकरी ढूंढनी है, कैसे घर वालों को राज़ी करने हैं, सब कुछ सोच चुके थे हम। अपने इन्हीं ख्यालों में डूबी मैं घर पहुंच चुकी थी। स्कूटी पार्क करके चाबी को उंगलियों में घुमाते हुए गुनगुनाते हुए अंदर चली गई। हॉल में बैठे माँ देखते हुए मुझे मुस्कुराने लगी। आज शायद वो बैंक से जल्दी घर लौट आई। मैं सोफ़ा में बैग फेंक कर लेटते जा रही थी, तब माँ बोल पड़ी, नहीं बेटा पूजा, उठो, फ्रेश हो जाओ, मैं कॉफ़ी बना के लाती हूँ, फिर सोना आराम से बेड पे। माँ, मैंने कहा तो माँ भी मुझे नकल करके बोला, बेटा। मैं हंस पड़ी और कमरे में चली गई। लौटा तो माँ मेरे लिए इंतज़ार कर रही थी। शाम की कॉफ़ी और दिन भर की बातें। हम माँ बेटी की ये नियम कभी नहीं टूटता। माँ पता है आज क्या हुआ, बोल के मैं स्टार्ट करती थी सारा दिन का जो बातें हैं वो। और माँ भी माँ ही है। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, सिर्फ ये पूछा, और वो तेरी दोस्त आरुष? माँ ने कॉफ़ी का सिप लेते हुए कहा तो मैं थोड़ी घबरा गई। कितने दिनों से घर नहीं आई वो, माँ बोली। इस संडे लंच में बुला लेना। मैंने सिर्फ इतना कहा और कप के पीछे अपने मुंह को छुपा लिया, क्योंकि आरुष के नाम सुनते ही मेरे मुंह में एक अद्भुत मुस्कुराहट आती है और वो मैं अपनी माँ से छुपा लेती हूँ। वो शनिवार की शाम थी और मैं कॉलेज से लौट के माँ के साथ कॉफ़ी पीती हुई बात कर रही थी। तब मेरे फ़ोन में वाइब्रेट हुआ किसी अननोन नंबर से मैसेज। नहीं, अननोन नहीं, रॉकी के तस्वीर लग रही है डीपी में। हाँ, कोई वीडियो भेजा था उसने। मैंने प्ले किया तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई मेरी और आरुष की वीडियो। वो लाइब्रेरी में वो इंटीमेट मोमेंट, वो किस करने वाला मोमेंट, एक दूसरे को किस करने वाला मोमेंट। नीचे लिखा था, वेट डियर, अभी फॉरवर्ड कर लेती हूँ कॉलेज के ग्रुप में, और लुप्स में तुम्हारी माँ तो रहेगी ही। रॉकी का कोई भी ऐसा वैसा हरकत करना
कोई हैरानी की बात नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन फिर भी मैं यकीन नहीं कर पाती थी, बल्कि यकीन करना नहीं चाहती थी। मैं माँ के पास से उठकर अपने कमरे में चली गई। कमरे को अंदर से बंद कर लिया और बस उस वीडियो को प्ले करके देख रहा था। लाइब्रेरी के उस कोने में हम दोनों के इतने प्राइवेट मोमेंट को कैसे कैमरा में कैद कर सकता था वो? अगर उसने कॉलेज में सबको दिखा दिया तो, माँ को भेज दिया तो? मैं खुद माँ को जो बात बताने से डर रही थी वो इस तरह से अगर सामने आ गई तो मैं कैसे सामना करूँगी उनके सवालों का? मेरा दिल तो बैठा हुआ जा रहा था। मैं बहुत घबरा रही थी। मैंने आरुष को फ़ोन लगा दिया। हेलो, अभी तो बोल रहे थे कि माँ के पास बैठा हुआ हूँ, अभी आ गई मेरी याद, वो मुझे बोला। उसकी आवाज़ सुनकर मुझे बहुत रोना आया। आरुष, वो रॉकी, वो वीडियो। मैंने रोते रोते आरुष को सब कुछ बता दिया, वो वीडियो भी भेज दिया। उसका हाल भी जैसे मेरे जैसा ही था। कौन किसे तसल्ली दे और कौन किसे हिम्मत दे, हम दोनों पूरी तरह से डर गए थे। आरुष का फ़ोन काटा ही था तो रॉकी का और एक मैसेज आया। सदमे में हो जाने मन, रॉकी तुम कुछ नहीं करोगे, प्लीज़ डिलीट कर दो वीडियो, ऐसा मैंने लिखा। फिर रॉकी ने लिखा, फ़ोन का टच नहीं काम कर रहा है, डिलीट करूँ भी तो कैसे करूँ? होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ये तो साफ साफ ब्लैकमेल था। मैंने सारी मैसेज आरुष को फॉरवर्ड कर दिया। हम दोनों के अंदर गुस्सा था और उससे ज़्यादा डर और बेबसी। रॉकी ने हमें मंडे तक का वॉक दिया था। अगले ही दिन हम दोनों अपने अपने सेविंग्स और पॉकेट मनी के पैसे निकाल के उसके लिए एक नया मोबाइल खरीद लिया। मंडे को कॉलेज पहुंचते ही हम उसके पास चले गए। वो टेनिस पर कोर्ट पर अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, जो उसकी हर बात पे बेवजह हंसे जा रहे थे। हमें देखकर वो सब चुप हो गए। आरुष ने बॉक्स उसकी तरफ बढ़ा ली और उसको दे दी। वो उलट पलट के देखने लगी। इसमें नई मॉडल भी आती है। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, पता नहीं होगा बच्चों को। मैं सोचने लगी कि कितना बेशर्म हो सकता है एक इंसान। फिर मैं बोल पड़ी, अब तो डिलीट कर दो वो वीडियो प्लीज़। रॉकी ने कहा, लेट मी थिंक अबाउट इट। वो जेब में हाथ डाल के एकदम मेरे पास खड़ा हुआ था, मेरे एकदम पास। आरुष ने कहा, तुमने जो कहा था वो हमने कर दिया, तो अब? फिर वो मेरी तरफ देखकर तेज आवाज से बोला, यू नो व्हाट, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। रॉकी की उस तेज आवाज सुनकर मैं बहुत घबरा गई, बहुत डर गई और मैं झट से आरुष की हाथ जोर से पकड़ लिया। एक खाली क्लासरूम में मैं और आरुष बैठा हुआ था। बहुत डर गए थे हम दोनों ही, बहुत सहमने से है। पता नहीं चल रहा है हम लोगों को कि वो फिर क्या करने वाला है। मैंने फिर आरुष से पूछा, अब हम क्या करें? आरुष ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ बोला, इग्नोर करते हैं उसको। आरुष ने कहा। फिर मैंने पूछा,
कॉलेज में सब तो जानते हैं हम लोगों के रिलेशनशिप के बारे में, घर में भी बता देते हैं। क्या बोल रहे हो तुम? आरुष चीखते हुए कहा। सब जानते हैं, मगर प्राइवेसी भी कोई चीज होती है, और घर में बताना इस तरीके से। सोचा है कभी उनका रिएक्शन क्या होगा? सोचा है? आई एम श्योर नहीं सोचा, वरना इसका नौबत नहीं आता। आरुष ने मेरे हाथ झटक दिया। मैं समझ रही थी उसकी नाराज़गी की बात, पर आरुष ऐसे कब तक चलेगा? आज मोबाइल खरीदने के लिए कहा, कल और कुछ कहेगा। कोई और रास्ता है? आरुष ने पूछा। जवाब हम दोनों को ही पता था। फिर रॉकी की नेक्स्ट फरमाइश, प्रोजेक्ट फाइल बनाकर देना। हम दोनों ने जैसे तैसे करके रॉकी के उस मोटे से प्रैक्टिकल फाइल बनाकर दिया। वो जब देने गए, फिर उसने और भी बहुत सारे फाइल्स थमा दिया। अभी दोस्तों के प्रैक्टिकल फाइल्स। मैं रात भर जाग कर फाइल्स बनाती गई। माँ कई बार मुझको आकर देखती गई, और कभी नूडल्स बना के रख जाती और कभी कॉफ़ी। माँ बोली, बेटी बहुत प्रेशर है क्या? वो पूछती तो मेरा मन करता कि उनसे लिपट कर रोने लगूं और सब कुछ बता दूं, पर अफसोस कुछ नहीं कर पाई। रॉकी हमें परेशान करने का कुछ भी मौका नहीं छोड़ता। हर दिन एक ना कुछ बोलकर, कुछ ना कुछ फरमाइश कर हम लोगों को परेशान करता था। फिर एक दिन जब हम और आरुष कॉलेज के लॉन में बैठे हुए थे, तो रॉकी कुछ दूर ही अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे। उन लोगों के साथ कुछ मोबाइल में कुछ देखते हैं, और हम लोग के तरफ देखकर, उस मोबाइल की तरफ देखकर हंसते रहते हैं। मुझे तो मन में डाउट हुआ, क्या वो हम लोग के वो वीडियो दिखाकर हंस रहा है क्या? मुझे तो एकदम धैर्य नहीं है, तो मैंने झटक से वहाँ से उठी और उसके पास गई और पूछी, तुम जो कहने लगे हम सब के, तब ये क्यों? मैंने गुस्से में कहा तो रॉकी ज़ोर से हंसने लगे। हम तो फनी वीडियोस देखकर हंस रहे हैं, तुमने क्या सोचा? उससे जैसे कोई बहाना चाहिए हम लोगों को डराने के लिए, हम लोगों को परेशान करने के लिए। आज लेक्चर ख़त्म होने के बाद जब थोड़ा सा ब्रेक मिला, मैं आरुष के साथ मिलने कॉरिडोर तक निकल रही थी, तभी अचानक रॉकी सामने आकर मेरे हाथ को पकड़ा और बोला, किस मी। मैं शॉक होकर बोली, व्हाट? हैव यू गॉन मैड? इतना क्या सोच रही हो यार? उसको कर सकते हो तो मुझे क्यों नहीं? देखा मैंने वीडियो में, तुम जैसे। उसने आगे भी बहुत कुछ बोल रहा था, बहुत प्राइवेट मोमेंट के बारे में बोल रहा था। मुझे तो शर्म से बहुत बहुत परेशानी हुई। मेरे कानों में सब कुछ बहुत गूंज रहा था। मुझे पता नहीं चला कि मैं क्या करूं। फिर मेरा कॉन्शियस ब्रेन बोला, और मैं झट से उसकी हाथ झटक दी और दौड़े हुए हम वहाँ से निकल आई। रात के 8 बज रहे थे। मैं बैल्कनी में रहे झूले पर उदास बैठी थी। याद कर रही थी उस दिन जब आरुष और मैं लाइब्रेरी में आमने सामने बैठे थे। आरुष किसी बात को लेकर मुझसे नाराज़ था, सो मुझे देखकर भी अनदेखा कर रहा था। मैं कभी उसकी किताब बंद कर देती और कभी पेन छीन लेती। सॉरी ना बाबा, इतना कौन नाराज़ होता है, मैंने कहा। आरुष ने कहा, पूजा पेन वापस दो। फिर मैंने कहा, पहले अपना मूड ठीक करो, ठीक से बात करो।
आरुष तब भी नहीं माना। उसने बैग से दूसरा पेन निकाला और वापस से किताब में नज़रों को गिरा दिया। मैं दुखी हो गई और मैंने उसको पेन वापस कर दिया और चुपचाप वहाँ पे बैठ गई। फिर अपना सर बेंच पे झुकाकर हेड डाउन करके रह गई। कुछ ही पल गुजरा है कि मैंने अपने हाथ में आरुष के हाथ का स्पर्श महसूस किया। चेहरा उठाया तो देखा वो बगल में ही बैठा था। इट्स ओके, ऐसा मुंह लटका कर मत बैठा करो, उसने कहा। मेरा उदास होना इतना बुरा लगता है उसको, इतना फिक्र, इतना प्यार। मुझे अचानक क्या हुआ था कि मैंने लाइब्रेरी में इधर उधर देखा और महसूस किया कि कोई नहीं है। मैंने दोबारा से आरुष की तरफ देखा और उसके होठों पर अपने होठ टिका दिया था। पूजा, क्या कर रहे हो? ये कहकर आरुष मुझे हटाने की कोशिश की। फिर मैं बोल पड़ी, किसी ने खूब कहा है, इफ़ यू लव समबडी शो इट, सो आई एम शोइंग इट। जता रही हूँ मैं अपना प्यार। पर पूजा, कोई देख। अरे कोई नहीं देखेगा बाबा। और अब एकदम चुप। कहते हुए मैंने उसे फिर से अपनी ओर बहुत करीब खींच लिया और बस वही सब न जाने कैसे रॉकी ने अपने फ़ोन में कैद कर लिया। प्यार दुनिया का सबसे सुंदर एहसास है और इसे जाहिर करने का हर तरीका खूबसूरत। फिर चाहे वो हाथ थाम लेना हो, गले से लगाना हो, चूमना हो या नज़दीक खींचना हो, हर लम्हे, हर मोमेंट बहुत खूबसूरत होता है। और उस लम्हे या उस पल में अगर हम रहते हैं तो खुद को रोक नहीं पाते हैं, बल्कि ये कहना अच्छा होगा कि रोकना भी नहीं चाहते हैं। ये नई सोच या पुरानी सोच की बात नहीं है, सवाल है उस सबसे हसीन एहसास का या एक बहुत ही प्यारी मोमेंट का। क्या कोई भी चाहेगा कि उस पल को एक पछतावे की तरह सारा लाइफ याद करना पड़े, कि रॉकी जैसा कोई उसे इस्तेमाल करे और उसका फ़ायदा उठाए? काश मैं आरुष की बात मान ली होती, उसे फॉर ग्रांटेड नहीं ली होती कि कोई नहीं देख रहा। काश। फिर मैंने फ़ोन उठाकर आरुष को मैसेज कर दिया, आरुष, अब एक ही रास्ता है, मैं माँ को सब बता देती हूँ, सब। मैंने आरुष को बता तो दिया था कि माँ को सब बता देती हूँ, पर अब खुद ही डर लगने लगा है कि कैसे बताऊँ। पूजा, कब से आवाज़ लगा रही हूँ, माँ मुझे पुकारते हुए बैल्कनी तक चली आई। बेटा, खाना ठंडा हो रहा है। फिर माँ को मेरी उतरी हुई चेहरा दिख गया। उन्होंने पूछा, पूजा बेटा, क्या हुआ? वो मेरे सर पे हाथ रखकर मेरे पास आकर बैठे। मैंने उसकी तरह देखा पर कुछ नहीं बोल पाई। बचपन से लेकर आज तक माँ को सब बताया था मैं, अपने सहेलियों की किस्से, टीचरों के बातें, अपने छोटे बड़े सारे सीक्रेट्स। लेकिन जब प्यार की बात आई तो ये डिस्कम्फर्ट क्यों था? बेटा, कोई बात है क्या? इतने दिनों से देख रही हूँ। माँ, वो आरुष और मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाकर माँ को अपने और आरुष के बारे में बता दिया। फिर रॉकी का उस वीडियो का वो किस्सा, उसके बारे में भी मैंने सब कुछ बता दिया। मैं फूट फूट कर माँ के सामने रोने लगी।
माँ मैं बता देती पर मैं बहुत घबरा गई, फिर ये सब। सॉरी माँ। माँ ने कस के मुझे गले से लगाया और सर को सहलाते गई। फिर माँ ने कहा, क्यों सहती गई इतना सब बेटा, सिर्फ मुझे बताने के डर से? जैसे सब कुछ शेयर करती हो वैसे ये भी शेयर कर देती ना, क्या होता? कुछ नहीं होता। शायद थोड़ा सा डांट पड़ता, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होता ना बेटा। माँ की बात सुनकर इतने दिनों में मेरे मन में लगा बोझ मानो जैसे हट गया। बहुत हल्का महसूस हो रहा है मुझे, और भीतर से थोड़ा मजबूत भी। मैंने माँ को रॉकी के सारे मैसेज दिखा दिया। सब देखकर उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख के कहा, जब तक तुम डरते रहोगी ना, वो डराते रहेंगे। जब तुम्हें पता है कि तुम गलत नहीं हो अपनी जगह, तो डर किस बात का बेटा? अपना स्टैंड लेने में हिचक क्यों? माँ की इतनी सी बात में सारी प्रॉब्लम का हल छुपा था। इतने दिनों बाद आज मैं चैन की नींद सो पाई थी। अगले ही दिन मैं और आरुष कॉलेज पहुंचते ही सीधा रॉकी के साथ सामना हुआ। हमें देखते ही वो बोला, कैंटीन का बिल पे कर देना। मैंने बोला, जब बिल पे करने का औकात नहीं है तो इतना उधारी क्यों? रॉकी ने गुस्से से अपने हाथ का मूठ खींच लिया। तुम्हें पता है मैं क्या? रॉकी ने ऐसा कहा। मैंने कहा, हाँ यार पता है, तुम्हारे पास एक वीडियो है, तुम वो सबको दिखा दोगे, सबको पता चल जाएगा हमारी रिलेशनशिप के बारे में, ये सब है ना? सिर्फ रिलेशनशिप? सब बता दूंगा। क्या कर रहे थे तुम लोग उस दिन? रॉकी ने कहा। मेरे उस बात को सुनकर दिमाग घूम गया। मैं 2 कदम आगे गई और एकदम उसके पास जाकर कहा, नन ऑफ योर बिजनेस। मेरी तेज आवाज़ सुनकर आसपास काफ़ी स्टूडेंट जमा हो गई थी। सही नहीं कर रहे हो तुम, रॉकी ने कहा दांत खींचकर। मैं बोल पड़ी, और जो तुम कर रहे हो, ब्लैकमेल करना क्राइम है। पता नहीं मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से अचानक आ गई। शायद इतने दिनों तक जो घुटन था वो उससे बनकर निकल आई थी। मैंने उसकी हाथ से मोबाइल छीना और ज़मीन पे पटक दिया। दोबारा ऐसी हरकत किया ना तो सीधा पुलिस में कंप्लेन करूँगी, मेरे साथ या दूसरों के साथ, तो समझ लेना रॉकी। इतने दिनों का जो डर मेरे और आरुष के भीतर था, आज वो मुझे रॉकी के चेहरे में नजर आया। आसपास जमा हुआ सारे लोग रॉकी को ही देख रहे थे। उसने शर्म से चेहरा झुका लिया। उसे यूं देखकर अच्छा लगने लगा मुझे। सच कहूँ तो सुकून सा मिल गया है मन में। मैं उसे वही खड़ा छोड़कर क्लासरूम की तरफ चल दी। कुछ ही कदम चली थी कि आरुष मेरे बराबर आया और चलते चलते मेरे हाथ थाम लिया। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक गॉड तुम मेरी ज़िंदगी में हो। मैंने मुस्कुराया और उसे कहा, एज ऑलवेज स्वीट हार्ट, हमेशा। तो दोस्तों, कहानी तो इतनी ही है। आप लोगों को कैसा लगा बताइए कमेंट सेक्शन में। एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी करना प्लीज़ 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 प्लीज़।